नमस्कार दोस्तों, अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारता में आज हम बात करेंगे महारथी अर्जुन से जुड़े एक तथ्य के बारे में। जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं कि जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन को ये वनवास 2 बार भोगना पड़ा था? दूसरी बार उन्हें वनवास क्यों भोगना पड़ा था? क्या ऐसी घटना हुई थी? आज इस वीडियो में बात करेंगे हम इस चीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। द्रौपदी से विवाह के पश्चात जब पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर वापस लौटते हैं तो महाराज युधिष्ठिर पांडवों को खांडवप्रस्थ जाकर बसने की सलाह देते हैं ताकि कौरव और पांडवों के बीच जो बैर है वो और ज़्यादा ना बढ़ सके। युधिष्ठिर अपने भाइयों माता और द्रौपदी के साथ खांडवप्रस्थ की ओर चलते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत शहर का निर्माण करते हैं जिसका नाम रखा जाता है इंद्रप्रस्थ। दोस्तों, एक दिन देवऋषि नारद पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ आते हैं। तभी देवऋषि नारद पांडवों को सुंड और उपसुंड नामक 2 भाइयों की कहानी बताते हैं जो कि बहुत ही ताकतवर थे और दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। तभी एक दिन उनके जीवन में एक औरत आती है और उस औरत के चक्कर में दोनों भाई एक दूसरे को मार डालते हैं। तभी देवऋषि नारद युधिष्ठिर को कहते हैं कि पांचों पांडवों को इस तरह का प्रबंध आपस में करना चाहिए कि जब एक पांडव द्रौपदी के साथ समय व्यतीत कर रहा हो तो अगर कोई दूसरा उस कक्ष में प्रवेश करता है तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना होगा और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ये प्रबंध इसलिए किया गया था ताकि कभी भी कल को पांचों भाइयों में एक पत्नी की वजह से कोई बैर ना हो। घटना एक दिन की है। एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो जाती है। उन्हें चोर उठाकर ले जाते हैं। तभी वो ब्राह्मण अर्जुन के पास आता है और अपनी गायों को छुड़ाने के लिए अर्जुन से प्रार्थना करता है। अर्जुन ब्राह्मण देव को दिलासा देते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत करें, मैं आपकी गायों को छुड़ाकर ले आऊँगा। तभी अर्जुन को याद आता है कि उनके अस्त्र और शस्त्र तो कक्ष में है जिसमें कि उस वक्त युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। अर्जुन मन ही मन में सोचते हैं कि अगर मैं ब्राह्मण देव की गायों को नहीं छुड़ाता हूँ तो ये क्षत्रिय धर्म का अपमान होगा, लेकिन अगर मैं युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ और कक्ष में जाके हथियार को उठाता हूँ तो वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। तब अर्जुन मन ही मन सोचते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे उसके लिए मुझे वनवास ही क्यों ना भोगना पड़े। तभी अर्जुन मन ही मन में सोचते हैं कि क्षत्रिय का धर्म राजा की आज्ञा के उल्लंघन से कहीं ऊपर है। इसलिए अर्जुन जल्दी ही कक्ष के अंदर जाते हैं और नज़रें झुकाते हुए कक्ष में प्रवेश करते हैं और अपने हथियारों को उठाकर बाहर आते हैं। उसके बाद अपने रथ पर चढ़कर चोरों का पीछा करते हुए उनसे गायों को छुड़ाते हैं। उसके बाद अर्जुन युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे द्वारा जो हमारे बीच एक प्रबंध हुआ था उसका उल्लंघन हुआ है, जिसके लिए मैं वनवास भोगने को तैयार हूँ। तब युधिष्ठिर उन्हें कहते हैं कि तुमने कक्ष में प्रवेश इसलिए किया क्योंकि तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना था। लेकिन अर्जुन अपने वचन पर अडिग रहते हैं और कहते हैं कि ये प्रबंध इसीलिए हुआ था कि चाहे जो कुछ भी हो हमें उसका पालन करना होगा, लेकिन मैंने उसका उल्लंघन किया है, इसलिए मैं 12 वर्ष का वनवास भोगूंगा। तो दोस्तों, ये घटना थी जिसकी वजह से अर्जुन को दूसरी बार वनवास भोगना पड़ा था। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरी वीडियोस लगातार आप तक पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।